गॉड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रिय सचमुच परमेश्वर हमारा भला है और हमारे लिए कई सारे भले कामों को करता है, इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो उसने हमें दिया ताकि हम उसमें आनंदित और मगन हो सके, उसे स्तुति और आराधना चढ़ा सके और कह सके कि परमेश्वर भला है और हमारे लिए भले भले कामों को कर रहा है। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, परंतु हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि हम जीवित हैं और उसकी वजह से हम जीवित हैं। इससे हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आइए हम आराधना में चले, उससे पहले प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चले। खुदावंद, हम आपके चरणों में आते हैं। आज शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम मिट नहीं गए, आपकी महान दया अनुग्रह का फल है खुदावंद की तूने हमें जीवितों की भूमि में जीवित और भला चंगा रखा। खुदा तू महान परमेश्वर है। खुदा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज शाम के समय में प्रभु तू अपनी सामर्थ को उड़ेल, तेरा अभिषेक इस जगह पे उड़ेला जाए खुदावा। सुनने वाले कान आशीषित होने बन जाए खुदा। जब प्रभु पूरी टीम प्रभु आराधना को कराती है खुदावन, हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं खुदा कि तेरा अभिषेक हमारे ऊपर से बहने बन जाए प्रभु। और जितने लोग प्रभु जी इस समय लाइव देखते हैं प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी इस आराधना को प्रभु सुन रहे हैं प्रभु जी, देख रहे हैं प्रभु, उनके घरों में प्रभु उद्धार का काम होने बन जाए प्रभु। उनके घरों में प्रभु छुटकारा पहुंचने बन जाए प्रभु जी। उनके घरों से श्राप जाते जाए प्रभु जी। उनके घरों से बीमारी जाती जाए प्रभु जी और लोग आशीषित होने बन जाए खुदावन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा कि तू अपने सामर्थ के कामों का प्रकटीकरण कर प्रभु जी। जब आपके दास वचन की मनादी करते हैं खुदा, उनके द्वारा प्रभु तेरा सामर्थ बहने बन जाए प्रभु। लोगों के बीच में प्रभु अद्भुत काम होने बन जाए प्रभु। एक अद्भुत गवाही उनके जीवन में हो ताकि तेरे नाम की महिमा होने बन जाए खुदावन। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारी आराधना में तेरी उपस्थिति को मांग लेते हैं खुदा। हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से खंडित करते हैं प्रभु जी। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं प्रभु, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। इंटरनेट को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से खंडित करते हैं प्रभु जी। और जब हम आराधना को कराते हैं, वचन को प्रभु आपका दास देते हैं प्रभु, तब प्रभु तेरी सामर्थ उसमें से होके निकलने बन जाए खुदावन। प्रभु हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, आज की शाम अद्भुत आशीषों को पाने बन जाए प्रभु। हर एक बातों में हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में चलेंगे। पास्टर अनोश हमारे साथ है, वो हमें आराधना में लेके चलेंगे। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे जो प्रभु महान है और जिस कारण से उसने हमें बनाया वो कारण ये है कि हम उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करें, उससे मुलाकात करें, उसकी जय जयकार करें। आइए मिलके कुछ देर उसको महिमा चढ़ाएं। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिल के हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। वो आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं।
सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार। आओ सब मिलके, आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। हालेलुया। Praise the Lord. अपने यहोवा का जय जयकार करें, Thank you, Master. और कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम है। उसका वायदा केवल अभी के लिए नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हमारी पीढ़ियों के लिए भी उसने वायदा करा है। उसकी वफादारी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. आइए आंखों को बंद करके उसकी महिमा करें। Thank you, तेरे Lord. पास Yes. आता हूँ Yes, Lord. यीशु, Yes, Jesus. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ। यीशु राजा, यीशु तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हाँ, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास Yes, Jesus. Yes, Master Lord. आता हूँ यीशु, तेरे पास Jesus, praise राह you, हक Master Lord. अनंत जीवन Thank you, Jesus. यीशु Holy मसीह Spirit, तू ही तो है। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Master. तेरे Praise you, सिवा Praise you, Jesus. जाऊं कहाँ, मेरी आशा तू ही तो है। राह हक अनंत जीवन यीशु मसीह तू ही तो है। तेरे
यीशुआ Praise you, Master. Worship you, Lord Jesus. We glorify you. यीशुआ प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति हो। तू भला है, तू भला है। यीशुआ Thank you, Lord. यीशुआ Thank you, Lord. यीशुआ मेरे जीवन में, Jesus, praise you, Master. Worship you, यीशुआ हम तेरी आराधना करते हैं। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। राह, हक और अनंत जीवन तू ही है। हमारा खंदा तू ही हमारा शुरू है और तू ही अंत है खुदा। तेरी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करते रहे। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने जो प्रभु ने आज हमारे दिन के लिए रखा है। इस कलाम को सुने। जय मसीह की। आइए एक बार फिर से हम लोग जो है परमेश्वर की स्तुति के विषय में हम लोग देखें। हम लोग पिछली बार देख रहे थे परमेश्वर की स्तुति करना क्यों जरूरी है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन परमेश्वर की स्तुति कर सकता है, हमें कब परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए और हमें कहाँ पर परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। हम इन तीन बातों को आज के दिन में देखेंगे। और जो कौन परमेश्वर की स्तुति कर सकता है, भजन उसका 145 अध्याय और उसका 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा हाँ, और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहें। कौन परमेश्वर की स्तुति करेगा? सारे प्राणी, मैं, आप और हर एक प्राणी परमेश्वर की स्तुति करें। कौन कर सकता है परमेश्वर की स्तुति? हर एक प्राणी को परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। भजन संहिता 148 अध्याय और उसके 11 पद में और 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे पृथ्वी के राजाओं हाँ, और राज्य राज्य के सब लोगों, हाँ, हे हाकिमों हाँ, और पृथ्वी के सब न्यायियों, 13 पद लिखा इस प्रकार से, हे जवानों, हे कुमारियों, हे पुरनियों हाँ, और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो। कौन कौन? देखिए कौन कौन, सब लोग आ गए हैं इसमें। कौन आ गए हैं? 11 पद में लिखा हुआ है, यहोवा के नाम की स्तुति करो। राजाओं, राज्य के सब लोगों, हाकिमों, पृथ्वी के सब न्यायी लोगों, परमेश्वर की स्तुति करो। और कौन करो? 13 पद में लिखा हुआ है, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हाँ, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। हम लोग देखते हैं पद 11, 12 और 13 में, हम लोग 11 पद में इस प्रकार से देखते हैं, वहां पे कौन कौन से लोग हैं? पृथ्वी के राजाओं अर्थात सब राजा आ गए और राज्य के सब लोग आ गए, हर एक राज्य का जन आ गया। उसके बाद में सारे हाकिम आ गए और उसके बाद में पृथ्वी के सब न्यायी लोग आ गए। ये वे लोग हैं प्रियो, जानिए ये वे लोग हैं जो राज्य करते हैं, जिनके पास में अधिकार है, जिनके पास में सामर्थ है, जो पृथ्वी को चला रहे हैं। और परमेश्वर इनसे कहता है उसकी स्तुति करो। पर यही नहीं रुकता, 12वें पद में परमेश्वर कहता है इस प्रकार से, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों। देखिए स्त्री क्या पुरुष है ना, क्या राज्य करने वाले और क्या प्रजा, हर कोई आ गया है। और क्या परमेश्वर चाह रहा है? 13 पद में वो कहता है बिल्कुल साफ साफ तौर पे, यहोवा के नाम की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। परमेश्वर इस बात को रिमाइंड करा रहा है कि सारे राजा तुम्हारे पास में अधिकार है, सारे न्यायियों तुम्हारे पास में अधिकार है, सारे हाकिम तुम्हारे पास में अधिकार है, राज्य में राज्य करने वाले पुण्य सबके पास में अधिकार है, परंतु उन सब के ऊपर परमेश्वर महान है और उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। अर्थात इस बात को परमेश्वर इस वचन से भजन के लेखक के द्वारा यह कहलवाना चाह रहा है कि परमेश्वर सर्वोच्च स्थान पर है और इसीलिए हर एक को उसकी स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया। कौन परमेश्वर की स्तुति कर सकता है? आपके पड़ोस में जो बैठा हुआ है उससे कहिए
हर एक व्यक्ति, चाहे वह बालक हो, चाहे वह जवान हो, चाहे वह बुजुर्ग हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, हर एक को परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। भजन संहिता उसका 150 अध्याय और उसके 6 पद में भजन का लेखक क्यों कहता है, जितने प्राणी हैं हाँ, जितने प्राणी हैं, जिनमें प्राण हैं, सब के सब यह की स्तुति वे करें, सब के सब परमेश्वर की स्तुति करें और यह की परमेश्वर स्तुति की स्तुति करो। हालेलुया। कौन परमेश्वर की स्तुति कर सकता है? हमने देखा हर एक जन, हर एक जिसमें प्राण है, ठीक है। कौन परमेश्वर की स्तुति कर सकता है? हर एक जन जिसमें सांस है ना, जो जीवित है, जो कहते हैं हम जीवित हैं। भजन का लेखक यूं इस प्रकार से कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा? मिट्टी कैसे धन्यवाद करेगी, मिट्टी कैसे स्तुति करेगी? मेरे प्रियो, इस बात को जान रखिए कि हर एक वह जो जीवित है उसे परमेश्वर की स्तुति करने, उसे परमेश्वर का भजन गाना है, परमेश्वर को महिमा देनी है। कौन परमेश्वर की स्तुति कर सकता है? यदि आप कहते हैं मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं, यदि आप कहते हैं मैं परमेश्वर का दास हूं, आप जो भी हैं, यदि आप कहते हैं मैं परमेश्वर का हूं, तो आपको उसकी स्तुति करनी चाहिए। हम देखते हैं भजन संहिता उसका 67 अध्याय उसके 3 और 5 पद में वहां पर लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के लोग हैं, हे परमेश्वर, हाँ, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें और देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। आप देखिए, परमेश्वर जो है सृष्टि से, सृष्टि के आरंभ से, सृष्टि की रचना से एक मांग अपने लोगों से कर रहा है, वह ये कि उसके लोग उसका धन्यवाद करें, उसके लोग उसकी स्तुति करें, उसके लोग स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ाएं। और इसीलिए वह फिर से जो है दाऊद के द्वारा इस बात को रिमाइंड करा रहा है कि हम जो है सब लोग मिलकर के देश के देश जो है उसका धन्यवाद करें, उसका गुणवाद करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना यह है कि सारी सृष्टि में जितने भी लोग हैं, जितने भी देश हैं, वे सब उस परमेश्वर, परम परमेश्वर को जाने, उस अद्भुत परमेश्वर को जाने, उस सर्वसामर्थी परमेश्वर को जाने, और न केवल जाने परंतु वे सब के सब उसकी स्तुति करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। वहां लिखा हुआ इस प्रकार से 4 पद में, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। एक है चरवाहा, एक है अगुवा जो अगुवाई करने में रुचि रखता है। हम देखते हैं प्रियो, कैसे परमेश्वर जो है इज़राइल के समस्त लोगों को जो मिस्र की बंधुआई में से थे उन्हें निकाल ले आया और वह उनकी अगुवाई कर रहा था। मूसा वहां पर था उनके अगुवे के रूप में, परंतु अगर आप सही रूप से देखें तो आप पाएंगे परमेश्वर था जो उनकी अगुवाई कर रहा था और उन्हें किस मार्ग से जाना है इस बात को बता रहा था। दिन में वह उनके लिए बादल की छाया बन जाता था और रात में अग्निमय खंभा बन करके उनकी अगुवाई करता रहता था, क्योंकि उनके पैरों को कहां पर पड़ना है इस बात के लिए परमेश्वर बिल्कुल सही रूप से जानता था। हम इस बात को जाने कि परमेश्वर आज भी हर एक लोग की अगुवाई करना चाहता है, व्यक्तिगत रूप से आपकी अगुवाई करना चाहता है, पारिवारिक रूप से आपकी अगुवाई करना चाहता है, कलीसियाई रूप से आपकी अगुवाई करना चाहता है, आपके कार्य के क्षेत्र में वो आपकी अगुवाई करना चाहता है, वह जो है आपके जो बिजनेस के क्षेत्र में आपकी अगुवाई करना चाहता है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। ऐसा हमारा परमेश्वर है। भजन संहिता उसका 78 अध्याय और उसका 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, हाँ, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से हाँ, यहोवा का गुणवाद हाँ, और उसकी सामर्थ और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है,
परमेश्वर और उसके लोग कैसे उसकी स्तुति करेंगे, उन बातों को जो परमेश्वर ने आश्चर्य कम किए हुए हैं। यहाँ पे जो है आसाफ जो है भजन का लेखक यहाँ पे इस बात तो कह रहा है कि हम उन्हें उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। मेरे प्रियो, स्तुति के लिए जरूरी है कि जो अद्भुत काम उसने हमारे जीवनों में किए हुए हैं उन्हें हम जो है लगातार बताते जाएं। भजन का लेखक इसको साफ तौर से बताते हुए कहता है कि मैं गुप्त में बहुत ही भयंकर तरीके से रचा गया हूं। आपकी और मेरी सृष्टि, मेरे प्रियो, आज जो संसार में जितने भी समस्त टेक्नोलॉजी तकनीक है, जितने भी प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, उन आविष्कारों में सबसे उत्तम आविष्कार है और जो हमारी संरचना है वो सबसे विशिष्ट है, अद्भुत है और अनमोल है, अनूठा है। ऐसी संरचना किसी और चीज की नहीं हुई है और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि हम उसके आश्चर्य कर्मों का और हम उसके सामर्थ का गुणगान करें और अपनी पीढ़ी से छुपा के ना रखें, उन्हें भी बताएं, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, इसीलिए उसकी स्तुति आराधना करनी जरूरी है। भजन उसका 79 और उसके 13 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 79 में, तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं, हाँ, तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे, हाँ, और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणवाद करते रहेंगे। जानिए इस बात को कि परमेश्वर की स्तुति जो है वो एक जनरेशन ने, एक पीढ़ी ने कर लिया काफी नहीं है, परंतु पीढ़ी से पीढ़ी होते रहना जरूरी है। मेरे प्रियो, जो एक आत्मिक पीढ़ी है, जो एक प्रभु को भय मानने वाली पीढ़ी है, वो जो है प्रभु का भय, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु का गुणगान जो है वो आने वाली पीढ़ी को देते जाते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लोग परमेश्वर को जाने, उसके अद्भुत कामों को जाने, उसके आश्चर्य कर्मों को जाने, उसके सामर्थ की बातों को जाने और उसके पराक्रम को जान करके लगातार उसकी स्तुति करते रहें। कौन परमेश्वर की स्तुति कर सकता है? पीढ़ी से लेकर के पीढ़ी तक जो लोग परमेश्वर के हैं। और इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के उन अद्भुत बातों को अपने परिवार से, अपने आने वाली पीढ़ी से छुपाएं नहीं। बहुत सी बार हम जो है उन तमाम आशीषों को जो हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, चाहे वो धन दौलत हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो और कोई भी चीज क्यों ना हो, हम हमेशा जो है उनका नामकरण कर देते हैं कि हमारे दादाजी से यह प्राप्त हुआ, हमारे पिताजी से यह प्राप्त हुआ, हमारे परदादाजी से यह हमें प्राप्त हुआ, हमारे नाना जी से, परनाना जी से ये प्राप्त हुआ। हम उन बातों को उनमें लगा देते हैं। उन लोगों के सही बात है, उनसे प्राप्त हुआ है, परंतु ये जो आशीष है, ये आशीषें जो है परमेश्वर की ओर से हम तक पहुंची हैं, क्योंकि इसकी अगुवाई, इन आशीषों की अगुवाई परमेश्वर स्वयं कर रहा है और इसीलिए ये हम तक आई हैं। और इसीलिए जब ये हम तक आई हैं तो हम इसमें परमेश्वर को जोड़ें कि ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर का अनुग्रह उन तमाम आशीषों में ना हो, उन तमाम संपत्तियों में ना हो, उन तमाम धन दौलत में ना हो जो हमारे पूर्वजों से हमने प्राप्त करी हैं, तो वो हम तक नहीं पहुंचेंगी। और यदि परमेश्वर का अनुग्रह उनमें जब हम तक पहुंच गए ना हो तो हमारे द्वारा हमारी पीढ़ी तक नहीं पहुंचेंगी। इसीलिए जरूरी है कि हम लगातार उन बातों की चर्चा करते रहें कि कैसे परमेश्वर हमें यहां तक लेकर के आया है, कैसे परमेश्वर ने हमें बचाया है। क्यों परमेश्वर चाहता था कि इज़राइल के समस्त लोग यह जान लें कि परमेश्वर ही यहोवा है, परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, और वे सब घृणित बातों को, घृणित चीजों को, घृणित वस्तुओं को अपने आप से दूर रखें, क्योंकि वे लोग और उनके आने वाली पीढ़ी इस बात को में फोकस रहे, इस बात में उनका ध्यान रहे कि केवल परमेश्वर है सारी आशीषों को देने वाला। आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्रियो, जो हमारे पास में सबसे बड़ा उपहार परमेश्वर ने दिया है वह है स्वतंत्रता का उपहार। मिस्रियों की बंधुआई से परमेश्वर जो है इस्राएलियों को निकाल ले आया, और निकाल ले आने के बाद में उन्हें जो सबसे बड़ा अद्भुत उपहार दिया वो था स्वतंत्रता का।
हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी में था और जो हमें आजादी मिली, जिन लोगों ने उस आजादी के लिए अपने अपने आप को निछावर कर दिया, अपने आप का बलिदान कर दिया, मेरे प्रियो, हमारे पास में सबसे अद्भुत उपहार वह है आजादी या स्वतंत्रता, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा चीज जो हम लोग को जानना जरूरी है मसीह होने के नाते, वह है कि परमेश्वर ने न केवल हमें आजादी का सबसे बड़ा उपहार दिया है, स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उपहार दिया है, परंतु साथ ही साथ उस उपहार में एक और बात को भी परमेश्वर ने जोड़ दिया है। मसीहों के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि न केवल परमेश्वर हमें आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है, परंतु हमें परमेश्वर अपनी उपस्थिति भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझको, जब हम उसको स्तुति रूपी सिंहासन उसके नाम के निमित्त बनाते हैं, तो वह उसमें आकर के विराजमान हो जाता है। मसीहों के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि परमेश्वर उन्हें अपनी उपस्थिति से भरता है। बहुत से चर्चाओं को हम सुनते हैं, कई कई आश्चर्य कर्मों के बारे में हम सुनते हैं, कई अचंभे की बातों को हम सुनते हैं, परंतु सबसे अचंभे की बात मेरे और आपके लिए यह है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों की आराधना में, अपने लोगों की स्तुति में आकर के वो जो सिंहासन बनाते हैं उसमें आकर के विराजमान हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और उससे भी अचरज की बात यह है कि वह हमारे मुख से निकलने वाली स्तुतियों को, हमारे हृदय की गहराई से उत्पन्न होने वाली स्तुतियों को ग्रहण करता है। हालेलुया। आप और मैं है कौन? इस सारी समस्त सृष्टि में यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे आप और मैं है कौन। यशायाह में परमेश्वर जो है इज़राइल को रिमाइंड कराता है, कीड़ा के समान, मिट्टी के धूल के कण के समान, परंतु ध्यान रखिए हम में परमेश्वर रुचि रखता है। हम में परमेश्वर, हम इसीलिए, हम में अपनी कोई खूबी या लियाकत नहीं है, हम में कोई अपनी अच्छी बातें नहीं है, परंतु वो परमेश्वर, क्योंकि वह हमारी स्तुतियों को ग्रहण करता है, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर बन जाता है, क्योंकि हम उसके लोग बन जाते हैं, इसीलिए प्रियो वह हमारे लिए, हम उसके लिए विशेष स्थान रखते हैं और हम विशेष लोग बन जाते हैं। हालेलुया। कौन परमेश्वर की स्तुति कर सकता है? समस्त धर्मी लोग। भजन संहिता 140 अध्याय और उसके 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, हाँ, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। धर्मी लोग तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे। ध्यान रखिए, यदि आप कहते हैं मैं धर्मी हूं तो आप उसकी स्तुति करने के योग्य हैं। अधर्मी तो वैसे भी नहीं करेगा, वो तो श्राप देता था, श्रापित कहता था और श्रापित कहता रहेगा। वह अपने जन्माए जाने को श्रापित कहता रहेगा, वह कुंठित होता रहेगा, वह कपटीपन में से होकर के जाता रहेगा, परंतु धर्मी लोग उसकी स्तुति करते रहेंगे। हालेलुया। और कौन परमेश्वर की स्तुति कर सकता है? भजन संहिता उसका 107 अध्याय और उसका 1 और 2 पद वहां पे लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो, हाँ, क्योंकि वह भला है, हाँ, और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। हाँ, कौन लोग? परमेश्वर ने एक योजना बनाई है और वो योजना ये है कि आप और मैं छुड़ाए जाएं। परमेश्वर इजरायलियों को छुड़ा लिया, परमेश्वर अपने लोगों को बार बार छुड़ा रहा है, और सृष्टि के आरंभ से लेकर के वो पहले से ही उसने योजना बना ली कि कैसे मनुष्य जाति का छुड़ाना होगा। और इसीलिए प्रियो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है वह सृष्टि में जैसे ही पहला मनुष्य पाप करता है आदम, तो परमेश्वर जो है इस रचना को करता है, उस योजना को बनाता है कि उसकी छुड़ौती के लिए स्वयं वह नीचे इस धरती पर उतर आएगा, और आपकी और मेरी छुड़ौती के लिए यीशु मसीह कुर्बान हो गया। हालेलुया। तो हर एक लोग, आप अपने पड़ोसी से बोले आप छुड़ाए गए हैं, आप छुड़ाए गए हैं, और इसीलिए उसकी आप स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। कौन परमेश्वर की स्तुति कर सकता है? भजन संहिता उसका 22 अध्याय उसके 23 पद में लिखा हुआ है, हे यहोवा के डरवैयो, हे यहोवा के डरवैयो, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। तुम सब उसकी महिमा करो। हे इजराइल के वंश, हाँ, तुम उसका भय मानो। तुम उसका भय मानो।
वह परमेश्वर की स्तुति कर सकता है जो उसका भय मानता है। मेरे प्रियो, उसका भय मानना बहुत जरूरी है। और यह भय कोई ऐसा नहीं है जो हमें इसलिए हम मानते हैं क्योंकि हम परमेश्वर बहुत भयानक है, पर हम भय इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उसका आदर करते हैं। और इसीलिए हर एक मसीह के लिए जरूरी है कि वह परमेश्वर का भय माने। हम जो उसके डरवैये कहलाते हैं, हम जो उसके वंश कहलाते हैं, हमें उसकी स्तुति करना है, उसकी महिमा करना है और उसका भय मानते रहना जरूरी है। हालेलुया। कौन परमेश्वर की स्तुति कर सकता है? हर एक जो उसकी सेवा करता है। भजन संहिता 113 अध्याय उसका पहला पद, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह की स्तुति करो, या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासो, हाँ, स्तुति करो। यहोवा के दास कोई भी परे नहीं है। केवल विश्वासी को परमेश्वर की स्तुति करना ऐसा नहीं है, परमेश्वर को दासों को भी परमेश्वर की स्तुति करना है। और क्या लिखा हुआ है आगे? यहोवा के नाम की स्तुति करो, हाँ, यहोवा के नाम की स्तुति करो। भजन संहिता 134 अध्याय उसके पहले पद में भी यह लिखा हुआ है, हे यहोवा के सब सेवको, यहोवा के सब सेवको सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, हाँ, यहोवा का धन्य कहो। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, हे यहोवा के सब सेवको, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर इस वचन के अनुसार से? बताना चाह रहा है, बहुत सी बार जो परमेश्वर के दास हैं, वे लोग जो है परमेश्वर की उपस्थिति में इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो यूज्ड टू हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके सब कामों से परमेश्वर की स्तुति हो रही है। और कई बार जो है वे लोग पर्पसफुली जानबूझ करके उसको स्तुति करना भूल जाते हैं और उनको रिमाइंडर के लिए यहाँ पे वचन दिया गया है। इसीलिए जरूरी है मेरे प्रियो कि हर एक परमेश्वर का जन्म, हर एक परमेश्वर का दास जो है उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे। और कौन परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए? भजन संहिता 148 अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, हे उसके सब दूतों, हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना, हाँ, उसकी स्तुति करो। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके सारे दूत और उसके सारी सेना परमेश्वर की स्तुति करे। तो कोई परे नहीं है, उसके तो स्वर्गदूत परे नहीं है। अरे हम तो परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहते हैं। आप बचे हुए नहीं है। स्वर्गदूत को भी जो है परमेश्वर की स्तुति करना है। तो आप और मैं, हमें भी परमेश्वर की स्तुति करना जरूरी है। और किसे परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए? भजन संहिता उसका 148 अध्याय और उसके 3 से 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, समस्त सृष्टि, हर एक वहां पे जो है सबका नाम लिया गया है, सूर्य से, चंद्रमा से, तारे से और पृथ्वी, हर एक चीज को, समस्त सृष्टि को, क्योंकि परमेश्वर ने शब्द मात्र से ही इनका निर्माण किया है। और ये जितने भी उसकी सृष्टि है, जो पूरी सृष्टि है, वे परमेश्वर की भव्यता का बखान करती हैं, परमेश्वर की महिमा को दिखाती हैं। बहुत सी बार सोच लेते हैं कि सृष्टि ईश्वर है, सृष्टि ईश्वर नहीं है। पर्वत ईश्वर नहीं है, नदियां ईश्वर नहीं है, सूर्य, चंद्रमा और तारे ईश्वर नहीं है, पेड़ पौधे ईश्वर नहीं है, जमीन की चीजें ईश्वर नहीं है, सोने चांदी या हीरो में गड़ी हुई मूर्तियां ईश्वर नहीं हैं। ये तो सर्वोच्च परमेश्वर की महिमा का बखान करती हैं। ध्यान दीजिए, जितनी भी चीज हमें दिखाई देती है, पर्वत, नदी, नाले, पेड़ पौधे, जंगल, सब जीव जंतु और मनुष्य, वो परमेश्वर की महिमा का बखान करती हैं। ये ईश्वर नहीं है। सच्चा ईश्वर तो इनका बनाने वाला है। हालेलुया। सूर्य ईश्वर नहीं हो सकता, उसे एक ईश्वर ने, एक परमेश्वर ने जो सच्चा और अद्भुत है, उसने उसका निर्माण किया है। इसीलिए जरूरी है कि हम जान लें, हमें उसकी स्तुति करनी जरूरी है। हालेलुया। आपके पास में जब समय हो तो आप जरूर जो है भजन संहिता 148 और उसका 3 से लेकर के 10 पद तक को पढ़ लें। आइए अब हम लोग देखें कि हमें कब परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। सुबह से लेकर के रात तक हमें परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए।
भजन संहिता उसका 113 अध्याय और उसका 3 पद वहां पे लिखा हुआ इस प्रकार से, उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक हाँ, सूर्य के उगने से लेकर के सूर्य के डूबने तक यहोवा का नाम का स्तुति के योग्य है। हाँ, केवल यहोवा ही का नाम स्तुति के योग्य है। कब हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए? कौन सा समय अच्छा है? बहुत से लोग जो है ऐसे प्रश्नों करते हैं, कौन सा समय सही रहेगा पास्टर जी परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? आप हर दिन को चुन सकते हैं, सूर्य उगने से लेकर के सूर्य डूबने तक पूरे दिन भर आप उसकी स्तुति करते रह सकते हैं। भजन संहिता उसका 71 अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे मुंह से तेरा गुणवाद हाँ, और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। हाँ, ये जो है एक प्रार्थना के, एक निवेदन के रूप में जो है भजन का लेखक कह रहा है, मेरे मुंह से तेरा गुणवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन हुआ करे। आप जानिए मेरे प्रियो, जब आप लगातार परमेश्वर की शोभा का वर्णन करते रहेंगे पूरे दिन भर, तो परमेश्वर को महिमा मिलेगी। और जितने लोग विवाहित हैं वे लोग जानते हैं, जितने यहाँ पे बहनें सुन रही हैं जिनका विवाह हो चुका है और जितने भाई सुन रहे हैं जिनका विवाह हो चुका है, वे लोग इस बात से सहमत हैं कि विवाह के कुछ महीनों तक लोग जो है अपनी पत्नी की शोभा का वर्णन कर रहे थे, उनके कार्यों का बखान कर रहे थे। और हम लोग को मालूम है कि कैसे शोभा का वर्णन किया जाता है, कैसे जो है गुणवाद किया जाता है। और इसीलिए हमें जरूरी है कि हम सच्चे और जीते परमेश्वर का भी गुणवाद करते रहें। हमें कब परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए? हम जब तक जीवित हैं हमें लगातार परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। भजन संहिता 146 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा हुआ है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। हाँ। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हम जब तक इस संसार में जीवित हैं हमारे जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करते रहना जरूरी है, परमेश्वर का भजन गाते रहना जरूरी है। हर समय हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हाँ, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जो है बुरी बात ना कहें, उसके लिए क्या करें? आप परमेश्वर की स्तुति करते रहें, परमेश्वर की स्तुति करते रहें, क्योंकि जब आप परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे तो बुराई की बात आपके मुख से नहीं निकलेगी। जब आप परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, आप परमेश्वर का भय मानते रहेंगे, आप परमेश्वर का आदर करते रहेंगे, आप इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर देख रहा है, सुन रहा है, मेरे साथ है, उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा फिर रहा है, तो आप जो है बुरी बातों के बारे में विचार नहीं करेंगे, बुरी बातें अपने मुख से नहीं निकालेंगे। इसलिए मुख से लगातार परमेश्वर की स्तुति को करते रहिए। हालेलुया। आप निराशाजनक बात नहीं करेंगे, आप जो है बुराई की बात को नहीं करेंगे, आप जो है नकारात्मक बात को नहीं करेंगे। इसीलिए लगातार लगातार आप परमेश्वर की स्तुति करते रहें। कब हम परमेश्वर की स्तुति करें? निराशा के समय में आप परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि भजन संहिता उसके 42 अध्याय उसके 11 पद में भजन का लेखक इस प्रकार से कहता है, हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता तू है? क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? हाँ, परमेश्वर पर भरोसा रख, हाँ, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हाँ। जब हम निराशा में पड़ जाते हैं, जब अंदर ही अंदर हमारा प्राण सूखता चला जाता है और व्याकुल हो जाता है, अब हमको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, हम अकेलेपन में हो जाते हैं, उस समय में अपने प्राण से कहिए परमेश्वर पे भरोसा रख, क्योंकि वही तो हमारे मुख की चमक है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर वही है। और फिर उसका धन्यवाद करना शुरू करें। मेरे प्रियो, बहुत से लोग निराशा में से बाहर आने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, और मैं जानता हूं बहुत सारे लोग जो मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं उन्हें बहुत ढेर सारी दवाइयां खानी पड़ती हैं, और वे ज़्यादातर जो है वे सोते रहते हैं, ज़्यादातर वे नींदों में रहते हैं, ज़्यादातर जो है वे लोग सही रूप से निर्णय नहीं ले पाते हैं। परंतु यहाँ पर एक इलाज दिया गया है, परमेश्वर की स्तुति करते रहिए।
आपकी निराशा से आपको बाहर आना है, परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करिए। कौन सी चीज है जो आपको निराशा में डाल रही है, कौन सी बातें हैं जो आपको दबा रही हैं, आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें। मैंने बताया शुरुआत में ही आपको, जब हम परमेश्वर की स्तुति शुरू करते हैं, परमेश्वर अपनी उपस्थिति से उस जगह को भरना शुरू करता है, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति आती है वहां पे स्वतंत्रता आती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे भावनात्मक जीवन में परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है। हमारे भावनात्मक परिस्थितियों में परमेश्वर जो है हमें उन भावनात्मक निराशाओं से उबारना चाहता और नई आशा लेकर के आना चाहता है। ऐसे लोग, जो लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं करते हैं, वे लोग ज्यादा नकारात्मक बातें करते हैं, वे लोग ज्यादा जो है दूसरों के बारे में बातें करते हैं, वे लोग ज्यादा जो है अपनी परिस्थितियों के बारे में बातें करते हैं। पर जो लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वे लोग केवल परमेश्वर के बारे में बातें करते हैं, और जहां पे परमेश्वर की बातें होंगी वहां पर निराशा अपना स्थान नहीं ले सकती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उत्साहित हो जाएं, लगातार परमेश्वर की स्तुति करते रहें। कौन जो है परमेश्वर की स्तुति कर सकता है? कब हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए? सब वस्तुओं में, हर एक बातों में। इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसके 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और सदा सब बातों के लिए, सब बातों में, सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाँ परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आप ध्यान रखिए, हर एक बुराई, हर एक संकट, हर एक परिस्थिति परमेश्वर आपके जीवनों में लेकर के नहीं आ रहा है। बहुत सी बार हम सोचने लगते हैं ये तो परमेश्वर की ही ओर से है। नहीं नहीं, पर क्या परमेश्वर नहीं जानता है? हाँ, परमेश्वर जानता है। बहुत सी बार हम लोग सोचने लगते हैं अगर परमेश्वर जानता है तो पहले से ठीक क्यों नहीं कर देता है? तो हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर ने ठीक कर दिया है? क्योंकि हम लोग बहुत स्वार्थी लोग हैं, बहुत चालाक लोग हैं, हम लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं। हम लोग क्या करने लगते हैं, अरे मैंने ऐसे कर दिया। इसीलिए परमेश्वर होने देता है कि हम उन परिस्थितियों में से होकर के जाएं। अब जानिए इस बात को, दाऊद तो एक राजा था, और एक ऐसा राजा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए परमेश्वर स्वयं गवाही दे रहा है कि ये मेरे हृदय के अनुसार है। और हम देखते हैं कि दाऊद जानता था परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है, वह जानता था कैसे परमेश्वर के दिल को छूना है, और इसीलिए वह स्तुति में लग गया, वह परमेश्वर की स्तुति करने लगा। परंतु यदि आप पाएंगे भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसके 4 पद में, तो दाऊद स्वयं लिखता है और कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। हाँ, मैं आपको इसका अच्छे से अनुवाद करके बताता हूं। चाहे मैं मृत्यु से भरी हुई घोर अंधकार की तराई में होकर के चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। राजा है, पहली बात। दूसरा बात, परमेश्वर का फेवरेट है, परमेश्वर के मन के अनुसार है, परमेश्वर के दिल को छूने वाला है, दूसरी बात है। और तीसरी बात आप जानिए, बुद्धिमान है, साहसिक है। उसके बावजूद भी वो क्या कह रहा है, चाहे मैं मृत्यु से घोर अंधकार की तराई में होकर के चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों ऐसा वो कह रहा है? वो जानता था कि वो मनुष्य है, तो उसको दुखों में से होकर के जाना है। आपको और मुझको भी जानना है, हम चाहे मसीही कहलाएं, चाहे हम विश्वासी कहलाएं, चाहे हम पास्टर और प्रचारक कुछ भी क्यों ना कहलाएं, हम जब तक इस धरती में है प्रियो, तब तक हमें दुख की वादियों में से होकर के जाना पड़ेगा, संकटों का सामना करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, चुनौतियां हमारे जीवनों में आएंगी। पर इन सब के बीच में एक चीज याद रखिए, हमें क्या करना है, हमें लगातार स्तुति करना है। इसी बात को तो यहां पर इफिसियों का 5वां अध्याय और उसके 20 पद में हम लोग को देखने को मिलता है। वहां पर पौलुस इस बात को इफिसियों की कलीसिया को बता रहा है, और सदा सब बातों के लिए, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाँ परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करते रहना जरूरी है। हालेलुया। चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी संकट में क्यों ना हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन दुखों को नहीं डाला है, परंतु वे दुख परमेश्वर की मर्जी में हैं। परमेश्वर उन दुखों को जानता है, उन परिस्थितियों को जानता है, और परमेश्वर ही है जो उन दुखों से हमें उबार सकता है, उन परिस्थितियों से हमें बाहर निकाल सकता है, उस संकट से हमें बचा सकता है। हालेलुया।
हमें कहां पर परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए? क्या कोई परफेक्ट प्लेस है, कोई स्थान नियुक्त किया गया हुआ है? भजन संहिता उसके 22 अध्याय 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा। कहां परमेश्वर की स्तुति करें? आप अपने भाइयों के बीच में परमेश्वर की स्तुति करें। आप कहेंगे मेरे भाई तो सुनते नहीं है, कोई बात नहीं, आप उनके सामने परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। सभा के बीच में मैं तेरी कहां प्रशंसा करें? करूंगा। सभा के बीच में, सब लोगों के मध्य में, कॉर्पोरेट वर्शिप में, जब लोग संगति के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, वहां परमेश्वर की स्तुति करें, वहां पर जो है उसके प्रशंसा करें। हालेलुया। और कहां करें? कौन सी जगह करें? भजन संहिता उसके 22 अध्याय 25 पद में और आगे लिखा हुआ है, बड़ी सभा में हाँ, मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। हाँ, मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। हाँ, आप ध्यान रखिए, कहां करें उसकी स्तुति? बड़ी सभा में उसकी स्तुति करें। और जो आपने प्रण लिया है, जो परमेश्वर के साथ आपने वाचा बांधी है, उन्हें उसके भय मानने वालों के सामने पूरा करें। कहां करें परमेश्वर की स्तुति? भजन संहिता उसका 57 अध्याय उसके 9 पद में भजन का लेखक कहता है, हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। कहां करें? हर लोगों के बीच में, हर देश में, हर राज्य में, जहां कहीं भी हैं, जिस भी भाषा को आप बोलते हैं, उस भाषा में लगातार उसकी स्तुति और उसका भजन गाते रहें। कहां करें उसकी स्तुति? उसकी स्तुति आप भजन संहिता 100 अध्याय उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके फाटकों से धन्यवाद, हाँ, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हाँ, उसका धन्यवाद करो। हाँ। कलीसिया में जब आप आते हैं तो आप जो है उसकी स्तुति करें, आंगनों में स्तुति करें, भजन गाएं और धन्य कहते रहें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके नाम को धन्य कहो। हाँ, कहां करें परमेश्वर की स्तुति? भजन संहिता 107 अध्याय और उसके 32 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और सभा में उसको सराहें और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। कहां? सब लोगों के मध्य में, सभा में और पुरनियों की बैठक में भी उसकी स्तुति करें। मेरे प्रियो, बहुत सी बार लोग जो है उसकी स्तुति करना नहीं चाहते, लोगों के मध्य में सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, पर आप ध्यान रखिए, उसकी स्तुति आपको करते रहना है, निरंतर करते रहना है, हर स्थान में करते रहना है। आप यदि जीवित हैं तो उसकी स्तुति करने के लिए ही हैं। हालेलुया। हमारे जीवन का जो पर्पस है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, हमें बनाए जाने का, वो उसकी स्तुति करना ही है। आइए हम लोग कुछ और वचनों को देखेंगे जल्दी से। भजन संहिता उसका 108 उसका 3 बताता है हमें कहां परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। हे यहोवा, हाँ, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा। फिर से भजन का लेखक रिमाइंड करा रहा है, देश देश और राज्य राज्य में उसकी स्तुति करें। हालेलुया। भजन संहिता 109 अध्याय और उसके 30 पद में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा, हाँ, और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा। हाँ, कहां पर स्तुति करें? बहुत से लोगों के बीच में स्तुति करें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना, जब हमारे घरों में कोई फंक्शन होता है, कोई खुशी की बात होती है, तो उसे हम छुप के नहीं करते हैं, छुपा के नहीं करते हैं। मैं जब भी अपने घर से मार्केट की ओर निकलता हूं तो एक बस्ती आती है, और जब उनके उस बस्ती में जब किसी का विवाह होता है तो वे बड़े बड़े रोड के किनारे बसने वाले लोग हैं, वे लोग बड़े बड़े स्पीकर किराए में लेकर के आते हैं और पूरी रात डांस चलता रहता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग पूरी रात कैसे डांस करते रह सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की स्तुति कोई छुपने वाली चीज नहीं है, छुपा के करने वाली बात नहीं है। हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, पारिवारिक रूप से परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, कलीसियाई रूप से परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, परंतु हम इस बात को भी जानें कि परमेश्वर की स्तुति छुपाने वाली चीज नहीं है, मुंह बंद करके कर लिया, ऐसा नहीं है। हर समय जो है ऐसा वाला नहीं है, परंतु हमें जो है खुल करके करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। कहां करें परमेश्वर की स्तुति? यहां पे लिखा हुआ है 30 पद में, मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा, मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा, और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा। और बहुत से लोगों के बीच में मैं उसकी स्तुति करूंगा। कहां करें उसकी स्तुति?
बहुत सारे लोगों के बीच में करें। लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ताकि वे जान जाए कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम आपके जीवन में किए हैं, कितने अद्भुतता से परमेश्वर आपको बचाए रखा है, कैसे आपके परिवार की सुरक्षा कर रहा है, कैसे परमेश्वर आपके परिवार की पूर्ति कर रहा है। आप बताएं। हम एक ऐसी संस्कृति में बड़े पड़े हैं मेरे प्रियो, जहां पे लोगों को अच्छी चीजें बताना बुरा माना जाता है, बोलते नजर लग जाएगी, इसीलिए किसी को बोलना मत। पर हम लोग उस जीते परमेश्वर को मानते हैं जो हमारे आशीषों में किसी की नजर लगने नहीं देता है। हालेलुया। इसीलिए उसकी स्तुति निरंतर करते रहिए। परमेश्वर जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है, हम में रुचि रखने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 149 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा हुआ है, कहां उसकी स्तुति करें? यह की स्तुति करो, हाँ, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। भक्तों की सभा में जो है उसकी स्तुति करना जरूरी, ताकि भक्त भी जो है धन्यवादित होने पाए, प्रफुल्लित होने पाए, आनंद मनाने पाए, और वे भी आपके साथ मिलकर के स्तुति करने पाए। न केवल आपको अकेले में, न केवल अपने परिवार के साथ, न केवल जो है आपको अन्य जातियों के साथ में, परंतु साथ ही साथ जो है आपको भक्तों के साथ मिलकर के कलीसिया में भी जो है परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। और कहां हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? भजन संहिता 150 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है, यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। मेरे प्रियो, ये जरूरी है कि हम हर जगह हर समय में उसकी स्तुति करते रहें। हालेलुया। हम जो परमेश्वर के कहलाते हैं, हमें स्तुति करना है, क्योंकि हम बनाए ही इसीलिए गए हैं। हालेलुया। और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप जो है लगातार, जब से आप स्तुति के इस विषय को सुन रहे और सीख रहे हैं, तब से आपने उसकी स्तुति करनी शुरू कर दी है। आपके प्रतिदिन के जीवन में, कार्य क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में आप स्तुति करना शुरू कर दिया है। आपने स्तुति का बलिदान चढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसी की मांग परमेश्वर हमसे करता है। हो सकता है हमें परमेश्वर को देने के लिए बहुत कुछ हो, परंतु परमेश्वर जो है सबसे ज्यादा जो मांग करता है कि हम जो है उसे स्तुति का बलिदान चढ़ाएं। और आइए मेरे प्रियो, हम साथ मिलकर के लगातार उसे स्तुति का बलिदान चढ़ाते रहें, ताकि उसको महिमा मिले। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ तेरे चरणों करीब आते हैं। प्रभु, हम जब जान गए हैं कि कौन परमेश्वर की स्तुति कर सकता है, हम जो तेरे नाम से बुलाए गए हैं, बचाए गए हैं और सिरजे गए हैं, प्रभु तू चाहता है कि हम जो जीवित हैं तेरी स्तुति करें। हम जब जान गए हैं कि हमें कहाँ तेरी स्तुति करनी चाहिए, प्रभु तू सहायता कर कि हम पिता परमेश्वर हर एक वो जगह जहां हम तेरे नाम को महिमा दे सकते वहां स्तुति करने पाए। हम पिता परमेश्वर कैसे तेरी स्तुति करें, इन बातों को भी हमने सीखा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर कब हमें स्तुति करनी चाहिए, उस बात को भी हमने सीखा। प्रभु हम चाहते हैं कि अब ऐसा होने दे कि हमारे पास में कोई भी किसी भी प्रकार से खुदा बाप एक्सक्यूज ना हो कि हम तेरी स्तुति करने से रुक जाएं। तो सहायता करके हम लगातार तुझे स्तुति का बलिदान चढ़ाते रहने पाएं, ताकि सारा आदर, गौरव और महिमा जिसके तू योग्य है तुझे मिलने पाए। हमारे जीवनों से, हमारे परिवार से, हमारे कार्यों से, हमारे बोलों से प्रभु जी तेरी स्तुति होते रहने पाए, और तेरे नाम का धन्य हम कहते रहने पाए प्रभु जी। तेरे नाम को महिमा हम चढ़ाते रहने पाए। सभी के लिए हम विनती और प्रार्थना करते हैं, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या पुरुष, क्या स्त्री, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, तेरी स्तुति करना आरंभ करें, क्योंकि तू ही इसके योग्य है। यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोले आमीन। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और जाने से पहले मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और साथ साथ यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप दूसरों को शेयर करें, लाइक करें, और प्रार्थना के नंबर स्क्रीन पर आपके
मौजूद हैं। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन भेजना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क जरूर करें। और यदि आप हमारी सेवा में एक पार्टनरशिप लेना चाहते हैं तो प्रार्थना के द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करें, और आर्थिक धन द्वारा, अपने धन के द्वारा आप हमारा साथ दे सकते हैं, इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए बैंक अकाउंट की डिटेल्स स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। सुरक्षित रहें, घर में रहें। थैंक यू।